वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से न्यू विदा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था, पहले केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। 5 पार्ट्स बने उनके। तो 5 पार्ट्स के जो वीडियोज आपके पास पहुंचे हैं उनमें से आप जैसे नोटबुक के पीछे की साइड में जो आपको दिए गए हैं, जो ट्यूशन आंसर दिए गए हैं, उनको घर पे करने की कोशिश करें। अगर जो भी ट्यूशन समझ में नहीं आए वो कृपया व्हाट्सएप में कमेंट करके बताएं आप कि ये चीज़ समझ में नहीं है, आपको फिर से समझाया जाएगा। तो अब आप अपन चलते हैं चैप्टर नंबर जो 5 है अपना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका पार्ट फर्स्ट आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम में आती है, एवरीडे लाइफ में अपन जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ में जो थिंग्स जो होते हैं उनको हम यूज लेते हैं, मोस्टली वो केमिकलों से बड़ी होती है। जैसे अपन बीमार पड़ते हैं तो अपन कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में केमिकल होता है, सोप यूज में लेते हैं उनमें केमिकल होता है, डिटर्जेंट यूज में लेते हैं उनमें केमिकल होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती है मोस्टली, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता है विदाउट केमिकल्स। तो अपन इस जो ये चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें पढ़ेंगे। तो इनमें पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज़ बताई गई है उनमें एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे एसिड्स, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, ये तीनों चीज पढ़ेंगे। फिर इससे जो कॉम्बिनेशन बन करके जो अपने पास सब्सटेंस बनेंगे उनके बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य जो लैंग्वेज में अपन बोलते हैं इसकी डेफिनेशन, तो वो नॉर्मली डेफिनेशन जो है वो है, आप एक फॉर्मूला याद रखना, ASBR, और बेस का जो है वो याद रखना आप BBR, ये आपको याद रखना। और इसका याद रखना है A + B। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्मूले आपको नोट कर लेना। एसिड के लिए ASBR, बेस के लिए BBRB और साल्ट के लिए A + B। अब इसको डिटेल से समझते हैं अपन। A का मतलब होता है या एसिड, S का मतलब होता है श्योर, B का मतलब होता है ब्लू और R का मतलब होता है रेड। इसी प्रकार इसमें बेस में लिखते हैं अपन। B का मतलब होता है बेस, B का मतलब बिटर, R का मतलब रेड और B का मतलब ब्लू। यहाँ साल्ट में अपन पढ़ते हैं, A का मतलब होता है एसिड और B का मतलब होता है बेस। तो अब देखो अपन को इसको डिटेल में समझना है। जो एसिड जो होता है, मैंने यहाँ क्या लिखा, एसिड्स, S का मतलब श्योर, B का मतलब ब्लू और R का मतलब रेड। एसिड इज श्योर इन टेस्ट एंड ब्लू लिटमस टर्न रेड। आपको ये चीज़ याद रखनी है। एसिड जो होता है वो टेस्ट में श्योर होता है, टेस्ट में श्योर होता है और ब्लू लिटमस को वो रेड करता है। लिटमस पेपर जो होता है वो होता है एक इंडिकेटर का काम करता है। एसिड और बेस की अपन को अगर आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को, तो इसके लिए अपन को काम में लेते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो इंडिकेटर का काम करता है। तो एसिड क्या करते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। याद रखना आपको, ब्लू लिटमस को रेड में, ASBR शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखना। एसिड इज श्योर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो बेस, बेस का याद रखना है BBRB। शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया है, बेस इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होती है। बिटर का मतलब होता है कड़वा और श्योर का मतलब होता है खट्टा। बेस इज बिटर
इन टेस्ट एंड कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। यानी बेस जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना है। और साल्ट क्या होते हैं, एसिड प्लस बेस, यानी ए प्लस बी बताया मैंने, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस की जब रिएक्ट करता है तो जो चीज बनती है वो होता है साल्ट। तो ये नॉर्मली लैंग्वेज में अपन को ये याद रखना है, एसिड बेस एंड साल्ट। एक बार फिर से देखो, ASBR एसिड श्योर इन टेस्ट, टेस्ट में जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर अगर ले जाते हैं, अगर कोई भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, एसिड के सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर डाल के उसका अपन को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर ब्लू लिटमस को डालेंगे अपन किसी सॉल्यूशन में, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स एसिड है, और अगर रेड को डाल रहे हैं और ब्लू में कन्वर्ट हो गया इट मीन्स बेस है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको नॉर्मली याद रखनी है। अब देखो, एसिड और बेस का अपन ने शॉर्ट ट्रिक समझने के बाद अपन फिर से डिटेल में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। अब देखो, एसिड जो होता है, सबसे पहले एसिड के अंदर अगर अपन पानी की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, वाटर ज़्यादा डाल देते हैं, जैसे एसिड है, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर डालने से क्या हो जाता है, ये देखो, अब वाटर की मात्रा अगर ज़्यादा डाल दी, एसिड की मात्रा अपन में कम है, तो ये जो बनेगा वो बनेगा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड याद रखना है। डाइल्यूट एसिड क्या कब होता है, जब एसिड की लो अमाउंट में एसिड होता है और हाई अमाउंट में वाटर होता है, वाटर की मात्रा ज़्यादा, एसिड की मात्रा कम, तो उस कंडीशन में जो एसिड होता है वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। ये सेम सिचुएशन लागू होती है बेस पे। बेस में भी क्या होता है, बेस जो होता है वो लो अमाउंट में होता है और वाटर जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है, तो इट मीन्स बेस जो बनेगा वो डाइल्यूट बेस होगा। इसी प्रकार जैसे एसिड हाई अमाउंट में है और वाटर जो है वाटर लो अमाउंट में, तो ये जो बनेगा वो बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड को बोलते हैं तनु अम्ल, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को बोलते हैं सांद्र अम्ल। तो इस प्रकार से एसिड और बेस जो होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, और तनु बेस और सांद्र बेस बनते हैं। बेस में भी सेम सिचुएशन लागू होती है, अगर लो अमाउंट में एसिड और हाई अमाउंट में वाटर है तो इट मीन्स डाइल्यूट एसिड बनेगा या डाइल्यूट बेस बनेगा। जैसे यहाँ पे बेस है तो बेस बनेगा डाइल्यूट, और एसिड है तो एसिड बनेगा। और इसी प्रकार हाई अमाउंट में एसिड और लो अमाउंट में वाटर है तो इट मीन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड बेस बनेगा। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद देखो, अपन एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन दी थी। ये तो अपने नॉर्मली जो लैंग्वेज में जो डेफिनेशन होती है वो है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे नए नए केमिस्ट आते गए, नए नए रासायनिक आते गए, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नई नई डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले 1887 के अंदर आर्रेनियस नाम के कोई केमिस्ट आए थे, आर्रेनियस। उन्होंने एसिड बेस और साल्ट के बारे में, आर्रेनियस थ्योरी, आर्रेनियस थ्योरी। अब देखो आर्रेनियस थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले आर्रेनियस थ्योरी में क्या होता है, आर्रेनियस थ्योरी में ये आर्रेनियस थ्योरी दी थी सबसे पहले 1887 के अंदर। याद रखना, 1887 में सबसे पहले आर्रेनियस नाम का कोई केमिस्ट आए थे, उन्होंने ये एसिड और बेस की थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, एसिड क्या होते हैं, H पॉजिटिव, याद रखना है। और बेस क्या होते हैं, OH नेगेटिव। अच्छी तरीके से ये चीज इतनी याद रख लो आप, आर्रेनियस थ्योरी जो है कंप्लीट याद होगी। अब देखो शॉर्ट कैसे याद रखना आप, एसिड जो होता है H+ याद रखना आपको। तो क्या करते हैं, कोई भी जो एसिड होता है उस एसिड को अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं,
तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, 2 पार्ट्स में डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होने, कोई भी चीज़ जब डिसोसिएट होती है तो वो एक पॉजिटिव बनती है, एक नेगेटिव बनती है। तो जो चीज़ पॉजिटिव बनी है, पॉजिटिव में H होना चाहिए, और जो चीज़ नेगेटिव बनी है उस नेगेटिव में OH नेगेटिव होना चाहिए। तो जिसमें H पॉजिटिव में बना है वो तो होता है एसिड्स, और जिसमें OH नेगेटिव में बना है वो होता है बेस। तो अच्छी तरीके से याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू आरएनएस द एसिड डोज सब्सटेंस इन डिजोल्व वाटर एंड गिव H पॉजिटिव आयंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड्स। एंड बेस की डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस यानी द सब्सटेंस इन डिजोल्व इन वाटर एंड गिव OH नेगेटिव आयंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। ऐसे सब्सटेंस बेस कहलाते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं वाटर में डिजोल्व होने पर। अब देखो मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिससे यहाँ में कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, एसिड और बेस के कंबाइन फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ। उनमें आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होता है अपन को कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इनमें से एसिड और बेस में लिख रहा हूँ, देखो जैसे HCl लिख लिया मैंने, H2SO4 लिख लिया, KOH लिख लिया, NaOH लिख लिया, HNO3 लिख लिया। अब देखो ये मैंने सपोज करो मैंने 5 फॉर्मूलेज लिखे। अब 5 फॉर्मूलेज में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है अपन को कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कैसे कैसे टूटते हैं वो समझने की कोशिश करो। आप देखो ये जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक, अब इनका नाम अपन बाद में देखें, पहले अपन को ये केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। HCl अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ से टूटा है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से टूटेगा तो SO4-2 नेगेटिव, KOH टूटेगा तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaOH टूटेगा तो Na प्लस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब अपन को आइडेंटिफाई करना, देखो आरएनए थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं अपन को। तो अब अपन ये जो फॉर्मूले थे इनको अपन ने तोड़ा। तो अब देखो H पॉजिटिव किस किस्म है और H नेगेटिव किस किस्म है। जिसमें H पॉजिटिव बना है वो एसिड होगा, जिसमें OH नेगेटिव बना है वो बेस होगा। HCl को अपन ने तोड़ा, क्या बना, H पॉजिटिव बना या नहीं बना, H पॉजिटिव बना, इट मीन्स ये एसिड, और कौन सा एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को अपन ने तोड़ा तो H2 प्लस का बना है और SO4-2 नेगेटिव का बना है, तो H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव का बनने का मतलब हुआ ये भी क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। KOH को तोड़ेंगे अपन तो K प्लस का बना, OH माइनस का बना है, तो इसमें क्या हुआ, H प्लस आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, तो जिसमें OH नेगेटिव आता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, बेस। NaOH तो बेस कौन सा हुआ, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसको क्या हुआ, Na प्लस का बना, OH माइनस का बना, तो इसमें देखो OH माइनस का बना, तो OH माइनस का जो बनता है वो बेस होता है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। HNO3 को तोड़ा है, HNO3 को तोड़ा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव का बना है, तो H पॉजिटिव बना है, जिसमें H पॉजिटिव बनता है वो क्या होता है, एसिड होता है, एसिड। तो इस प्रकार से अपन को एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कितने भी जैसे फॉर्मूले लिख दिए, तो उन फॉर्मूलों में से आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकालना आना चाहिए। H पॉजिटिव जिसमें होगा वो तो एसिड होगा, OH नेगेटिव जिसमें होगा वो बेस होगा। ये होता है एक्वा सॉल्यूशन में। अगर ये एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन के अंदर अगर इनको तोड़ेंगे ना, तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई। आरएनएस थ्योरी 1887 के अंदर दी थी सबसे पहले। इसमें एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। और अपन ने एग्जाम्पल लेकर अभी ये सारी चीज़ समझी थी कि कौन सा H पॉजिटिव होता है और कौन सा H नेगेटिव होता है। अब इसके बाद देखो अलग अलग प्रकार के
और भी केमिस्ट आए थे। 1887 के बाद में और भी अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। तो सेकेंड थ्योरी जो है, ये तो फर्स्ट नंबर की थ्योरी थी, आरएनए थ्योरी। अब सेकेंड नंबर की जो थ्योरी है वो ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी बोलते हैं या ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट बोलते हैं। तो सेकेंड नंबर की थ्योरी अब पढ़ेंगे।